नमस्कार मित्रों, भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। क्या आप सभी को पता है कि कैसे हुई थी करवा चौथ की शुरुआत और किसने रखा था सबसे पहला व्रत? करवा चौथ का व्रत अनादिकाल से ही चला आ रहा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सबसे पहले करवा चौथ का व्रत माता गौरी ने भगवान भोलेनाथ के लिए रखा था। हर वर्ष सुहागन महिलाएं करवा चौथ के दिन अपने पति के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन महिलाएं निर्जला उपवास रखकर संध्या काल में चांद को अर्घ्य देती हैं। इसके बाद अपने पति के हाथों से जल ग्रहण कर व्रत को तोड़ती हैं। लेकिन अक्सर हमारे मन में यह सवाल उठता है कि आखिर करवा चौथ व्रत को मनाने के पीछे का असली कारण क्या है और सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। करवा चौथ मनाने को लेकर कई सारी धार्मिक मान्यताएं हैं और इन सभी मान्यताओं के अनुसार करवा चौथ को कार्तिक मास के प्रथम पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है, जिसमें लाल वस्त्र धारण कर सुहागिन महिलाएं अपने पति के लिए चांद को अर्घ्य देती हैं और पूरे दिन का निर्जला उपवास रखती हैं। एक अन्य मान्यता के अनुसार देव और दानव युद्ध के बाद जब सभी देवी ब्रह्मदेव के पास पहुँचे थे और उनसे अपने पतियों की रक्षा के लिए सुझाव मांगा था, तब उन्होंने सभी देवियों को करवा चौथ के व्रत रखने की सलाह दी थी और तभी से करवा चौथ की परंपरा चली आ रही है। करवा चौथ का संबंध रामायण काल से भी जुड़ा हुआ है और माता सीता ने भगवान श्री राम के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। उन्होंने कहा कि जब लंकापति रावण के द्वारा माँ सीता का हरण किया गया था, तब उन्होंने अशोक वाटिका में रहते हुए ही भगवान श्री राम के लिए कई माह तक करवा चौथ का व्रत रखा था। उन्होंने बताया कि अशोक वाटिका में रहते हुए माता सीता ने अन्न जल का त्याग कर दिया था और तब सभी देवता वहां प्रकट हुए थे और उन्होंने माता सीता को मनाया था तथा उन्हें खीर का भोग लगाया था। एक अन्य कथा के अनुसार यह भी मान्यता है कि भगवान श्री राम के कहने पर ही माता सीता ने करवा चौथ का व्रत किया था। करवा चौथ की व्रत कथा। बहुत समय पहले इंद्रप्रस्थपुर के एक शहर में वेद शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वेद शर्मा का विवाह लीलावती से हुआ था, जिसके उसके 7 महान पुत्र और वीरावती नाम की एक गुणवान पुत्री थी। क्योंकि 7 भाइयों की वह केवल एक ही अकेली बहन थी, जिसके कारण वह अपने माता पिता के साथ साथ अपने भाइयों की भी लाडली थी। जब वह विवाह के लायक हो गई, तब उसकी शादी एक उचित ब्राह्मण युवक से हुई। शादी के बाद वीरावती जब अपने माता पिता के यहाँ थी, तब उसने अपने भाभियों के साथ पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। करवा चौथ के व्रत के दौरान वीरावती को भूख सहन नहीं हुई और कमजोरी के कारण वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर गई। सभी भाइयों ने उसकी प्यारी बहन की दयनीय स्थिति सहन नहीं हो पा रही थी। वे जानते थे वीरावती, जो कि एक पतिव्रता नारी है, चंद्रमा के दर्शन किए बिना भोजन ग्रहण नहीं करेगी, चाहे उसके प्राण ही क्यों ना निकल जाए। सभी भाइयों ने मिलकर एक योजना बनाई जिससे उनकी बहन भोजन ग्रहण कर ले। उनमें से एक भाई कुछ दूर वट के वृक्ष पर हाथ में छलनी और दीपक लेकर चढ़ गया। जब वीरावती मूर्छित अवस्था से जागी तो उसके
बाकी सभी भाइयों ने उससे कहा कि चंद्रोदय हो गया है और उसे छत पर चंद्रमा के दर्शन कराने ले आए। वीरावती ने कुछ दूर वट के वृक्ष पर छलनी के पीछे दीपक को देख विश्वास कर लिया कि चंद्रमा वृक्ष के पीछे निकल आया है। अपनी भूख से व्याकुल वीरावती ने शीघ्र ही दीपक को चंद्रमा समझ अर्घ्य अर्पण कर अपने व्रत को तोड़ा। वीरावती ने जब भोजन का पहला प्रारंभ किया तो उसे अशुभ संकेत मिलने लगे। पहले कौर में उसे बाल मिला और दूसरे कौर में उसे छींक आई और तीसरे कौर में उसे अपने ससुराल वालों से निमंत्रण मिला। पहली बार अपने ससुराल पहुंचने के बाद उसने अपने पति के मृत शरीर को पाया। अपने पति के मृत शरीर को देखकर वीरावती रोने लगी और करवा चौथ के व्रत के दौरान अपनी किसी भूल के लिए खुद को दोषी ठहराने लगी। वह विलाप करने लगी। उसका विलाप सुनकर देवी इंद्राणी, जो कि इंद्र देवता की पत्नी है, वीरावती को सांत्वना देने के लिए पहुंची। वीरावती ने देवी इंद्राणी से पूछा कि करवा चौथ के दिन ही उसके पति की मृत्यु क्यों हुई और अपने पति को जीवित करने के लिए वह देवी इंद्राणी से विनती करने लगी। वीरावती का दुख देखकर देवी इंद्राणी ने उससे कहा कि उसने चंद्रमा को अर्घ्य अर्पण किए बिना ही व्रत को तोड़ा था, जिसके कारण उसके पति की असामयिक मृत्यु हो गई। देवी इंद्राणी ने वीरावती को करवा चौथ के व्रत के साथ साथ पूरे साल में हर माह की चौथ को व्रत करने की सलाह दी और उसे आश्वासित किया कि ऐसा करने से उसका पति जीवित लौट आएगा। इसके बाद वीरावती सभी धार्मिक कृत्यों और मासिक उपवासों को पूरे विश्वास के साथ करती। अंत में उन सभी व्रतों से मिले पुण्य के कारण वीरावती को उसका पति पुनः प्राप्त हो गया। एक बार प्रेम से बोलिए माता करवा की जय। आरती करवा माता की। ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। ओम जय करवा मैया, सब जग की हो माता, तुम हो रुद्राणी, यस तुम्हारा गावत जग के सब प्राणी। ओम जय करवा मैया। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, जो नारी व्रत करती, दीर्घायु पति होवे, दुख सारे हरती। ओम जय करवा मैया। होए सुहागिन नारी, सुख संपत्ति पावे, गणपति जी बड़े दयालु, विघ्न सभी नासे। ओम जय करवा मैया। करवा मैया की आरती व्रत कर जो गावे, व्रत हो जाता पूरन, सब विधि सुख पावे। ओम जय करवा मैया। बोलो करवा मैया की जय, माता पार्वती की जय, महादेव की जय, श्री गणेश की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव।